क्या सच में मरने के बाद आत्माएं पृथ्वी पर भटकती हैं? और क्या रात में दिखने वाली परछाइयाँ या अजीब अनुभव मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं? देखिए, बहुत लोग कहते हैं मैंने अपने मरे हुए रिश्तेदार को महसूस किया है, या अपने लोगों को मैंने देखा है, या उनकी आत्माएं अभी भी घर में हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाइबल क्या कहती है? आज हम इमोशनली नहीं बल्कि सीधे परमेश्वर के वचन से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाइबल साफ बताती है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इधर उधर पृथ्वी पर नहीं भटकती है। जैसा कि इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत ये कहती है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। वैसे ही अगर हम सबोपदेशक 12 का 7 देखेंगे तो वहाँ ये लिख रखा है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जो परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। तो इसका साफ मतलब है कि मृत्यु के बाद आत्मा किसी घर, पेड़ या जगह में घूमती नहीं रहती है, बल्कि वह परमेश्वर के सामने जाती है। वहीं हम लूका की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत में अगर देखेंगे तो वहाँ लाजर और धनवान की कहानी के बारे में जिक्र दे रखा है। वहाँ पर यीशु ने अमीर आदमी और लाजर की कहानी बताई है। दोनों मरे, एक शांति में गया और दूसरा पीड़ा में गया, लेकिन दोनों वापस पृथ्वी पर भटकने नहीं आए। इससे पता चलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की एक निश्चित स्थिति होती है। देखिए, फिर अब लोग पूछते हैं कि पैरानॉर्मल चीज़ें क्या हैं। देखिए, बाइबल बताती है कि कई बार ये दुष्ट आत्माएं, जिसे हम डीमंस कहते हैं, का काम हो सकता है, जो लोगों को धोखा देती हैं। अगर हम वहीं दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 14वीं आयत को देखेंगे तो वहाँ लिख रखा है कि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। यानी हर सुपरनैचुरल चीज़ परमेश्वर की नहीं होती है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी परमेश्वर ने मरे हुए लोगों से संपर्क करने को मना किया था। जैसा कि व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 10 से लेकर 12वीं आयत में ये लिख रखा है, जो लोग आत्माओं से संपर्क करते थे उन्हें परमेश्वर ने घृणित कहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोगों को सत्य से दूर ले जाती थी, इसलिए परमेश्वर ने इनको घृणित कहा है। वहीं हम राजा शाऊल का उदाहरण देखें तो पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय में ये लिख रखा है, जब परमेश्वर ने उससे बात करना बंद किया तो वह एक मीडियम के पास गया ताकि मरे हुए शमूएल से बात कर सके। ये घटना दिखाती है कि मृतकों से संपर्क करना परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। शाऊल की यही अवज्ञा उसके पतन का कारण बनी, यानी जो चीज़ परमेश्वर को नहीं पसंद थी वो शाऊल ने करी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो बाइबल के अनुसार मरे हुए लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर भटकती नहीं हैं और उनसे संपर्क करना भी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ होता है। लेकिन हाँ, दुष्ट आत्मिक शक्तियां लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। इसलिए विश्वासियों का फोकस डर पर नहीं, यीशु मसीह पर होना चाहिए। नए नियम में फिलिप्पी की किताब उसका 1 अध्याय और 21वीं आयत ये कहती है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर आप मसीह में हैं तो मृत्यु अंत नहीं, अनंत जीवन की शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाइबल के अनुसार भूत प्रेत, स्लीप पैरालिसिस या मरने के बाद क्या होता है जैसे टॉपिक्स पर भी डीप टीचिंग बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। गॉड ब्लेस यू।